अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पे आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं यकीनन। हाँ जी, लाहौर में रेस कोर्स जिलानी पार्क में लग चुका है जी जश्न बहारां का मेला। इसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रेस कोर्स का बाहर का व्यू। तो अंदर से एंटर होते ही जनाब ये इन लोगों ने एक एंड चेकिंग पॉइंट सा बनाया हुआ है। ये कोई वॉक थ्रू गेट नहीं, सिर्फ एक पर्दा सा है। और यहाँ पे ये आंटी खड़ी होकर सिर्फ बैग चेक करती हैं और मांगने के अलावा कुछ भी नहीं करती। इसके अलावा मर्दों की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। तो खैर चलते हैं जी, फेस्टिवल को देखते हैं। स्टार्ट किया है मैंने जी राइट साइड के ऊपर, बिल्कुल ये स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पर गुलाब जामुन, बिरयानी, जलेबियाँ, समोसे, अनरसे, भटूरे, चने वगैरह इस तरह की आइटम्स मिल रही थी। लड्डू पीटी भी थे। तो मैंने कहा जहाँ-जहाँ से मैं एंटर होती जा रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी कि क्या-क्या है जी जश्न बहारां के इस मेले के अंदर। तो ये जो एक शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे गोटे वाले सूट इन्होंने लगाए हुए थे, जो बाज़ार से ज़्यादा काफ़ी महँगे दे रहे थे ये लोग और कम भी नहीं करते ये प्राइसेस। तो यहाँ से लेने का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जूतों का एक ये स्टॉल था। यहाँ पर खुस्सों की बड़ी ज़्यादा वैरायटी थी, कोल्हापुरी चप्पलों की वैरायटी थी। खुस्से ये भाई कह रहे थे 850 में, और कोल्हापुरी चप्पलें और दूसरी चप्पलें 650 में मिल जाएंगी। ज्वेलरी के बेशुमार स्टॉल्स थे, खाने पीने के स्टॉल्स थे, और ये लेटर्स वाली ज्वेलरी यहाँ पर थी। मैं अपने लिए एम तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे अपना रिक्वायर्ड वाला जो डिज़ाइन था उसमें नहीं मिला, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया। वरना मुझे ये अच्छे लग रहे थे, क्वालिटी इनकी अच्छी थी ज्वेलरी की, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ। इसके अलावा ये आप लोगों को ब्रेसलेट्स, पायल और इस तरह के लॉकेट सेट्स, खाली पेंडेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और ये अल्लाह वाला काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। इसके अलावा ये देखिए सेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अफ़गानी ज्वेलरी, अफ़गानी माथा पट्टियाँ भी इनके पास थी। इसके अलावा ये पर्ल की ज्वेलरी भी थी। तो मैंने कहा आपको चलें ज्वेलरी का भी एक ओवरव्यू दे दिया जाए। उसके अलावा ये ट्रेडिशनल चीज़ों की जी बहुत ही खूबसूरत सी शॉप्स थी। ये देखें मिट्टी के बर्तन और खिलौने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। जब मैं छोटी थी तो मैं इस तरह के खिलौनों से बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करती थी। तो मुझे तो ये देखकर अपने बचपन की याद आ गई। इसके अलावा ये हैंडमेड चीज़ों का काफ़ी बड़ा सा स्टॉल था। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं रोटी बास्केट्स वगैरह थी, दूसरी बास्केट्स थी जिनको पंजाबी में छाबियाँ वगैरह भी बोलते हैं, वो थी इनके पास। बहुत डेकोरेटेड किस्म की थी और ये हैंडमेड थी। काफ़ी महंगी देते हैं ये लोग ये चीज़ें, क्योंकि हैंडमेड होती हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, अगर आपने इतने महंगी लगाई भी हुई हैं तो सही है, आप कमा रहे हैं, फिर आपका हक है। यहाँ पर मुझे एक ये बास्केट्स पसंद तो आ रही थी, तो मैंने एक ये ली भी है अपने लिए, ये जो भाई ने पकड़ी हुई है हाथ में। तो ये छोटी सी इन्होंने मुझे 250 की दी है, लेकिन अगेन ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप दे दें मुझे 250 की। इसके अलावा मिट्टी के ये छोटे छोटे बर्तन देखें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे बहुत पसंद आ रही थी ये चीज़ें, और दिल तो कर रहा था सब कुछ ले लूँ। इसके बाद ये देखें जी चप्पलों की वैरायटी है इन भाई के स्टॉल के ऊपर, और ये चप्पलें बड़ी डिफरेंट सी थी। इसके अलावा चादरों की और ये ट्रेडिशनल जो पठानी सूट होते हैं इनकी बड़ी ज़्यादा वैरायटी थी। शीशों वाले कपड़े थे, चादरें थी, शॉल्स थी, और आम बाज़ारों से इनकी प्राइसेस तकरीबन दुगनी होती हैं। तो अगर कोई लोगों के शहरों वगैरह में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, अव्वल तो होती हैं लेकिन अगर नहीं होती तो वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप आम बाज़ारों वगैरह से ही लें। इसके अलावा लकड़ी की चीज़ों की ये शॉप थी, यहाँ पे घड़ियाँ वगैरह थी, और इस तरह से ये बेल्स थी। ये आप लोग डोर्स वगैरह पे लगा सकते हैं, तो बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ आती है जब ये टकराती हैं एक दूसरे से। तो पठानी सूट्स थे इनके पास ट्रेडिशनल, काफ़ी ये महंगे फ़रोख्त कर रहे थे। बैग्स थे इनके पास, वॉलेट्स बने हुए थे इस मटेरियल के, और ये इस तरह की वेस्ट कोट्स थी। अगर आप सिंपल सूट के ऊपर ब्लैक या वाइट के ऊपर ये पहने और ये फुलकारी का दुपट्टा लें तो ये बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल सा लिबास लगता है, और ये हमारी सकाफ़त को उजागर करती हैं ऐसी चीज़ें। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही थी। इसके अलावा जी आ गई हूँ मैं अपनी पसंदीदा शॉप पे। ये देखिए जी ब्लू और वाइट पोट्री की ये चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत इनके मग्स थे और डेकोरेशन पीसेस थे। इसके अलावा ये टी पॉट्स थी, कप पिरचें थीं, इसके अलावा ट्रेस थी। मतलब कि आप लोग इनको जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। बड़े अच्छे मटेरियल की बनी होती हैं और ख़ूबसूरत बहुत लगती हैं। लेकिन ये भाई कह रहे थे ये जी हैंडमेड काम होता है तो ये बड़ा महंगा होता है। तो
काफ़ी महंगी, मैंने इनसे 1-2 चीज़ों की प्राइस पूछी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगी लगी। मैंने ये बाय नहीं किया इसमें से कुछ भी, लेकिन पसंद मुझे बहुत चीज़ें आ रही थी। इसके अलावा एक स्टॉल पे ये भाई ने पान लगाया हुआ था, तो ये देखें इनके पास कितने डिफरेंट किस्म के पान है। रेट लिस्ट भी लगी हुई है, तकरीबन 100-150 के अंदर ही आपको ये मिल जाएंगे। और हर किस्म के चॉकलेट सिरप वाले पान भी आपको मिलेंगे। हाँ जी, पान की भी इनोवेशन हो चुकी है। इसके अलावा हलवा पूरी, भटूरे चने, बिरयानी, हर किस्म की आइटम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। मलाई बोटी, बारबेक्यू, सीख कबाब, चाउमीन, चाइनीज़, हर किस्म का स्टॉल लगा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना अगर कोई चाहता है तो यहाँ पर ज़रूर आएँ आप लोग। फिर रेस कोर्स पार्क के अंदर इंजॉय करेंगे आप लोग, बच्चों को लेकर आएँ, फैमिलीज़ आ रही थी, जोक दर जोक, और एक रौनक लगी हुई थी और वाक़ई मेले का समा था। इसके अलावा ये जी पकोड़े शकोड़े भी मिल जाएंगे आप लोगों को, और गोल गप्पों के स्टॉल्स थे। वन बाय वन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चरगा हाउस था, लोग एंजॉय कर रहे थे, ग्रुप्स में आए हुए थे, फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चियाँ बच्चे हर एज के लोग इस मेले में मौजूद थे और सब के सब एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा जी एक ये सरसों का साग था और यहाँ पे मकई की रोटियाँ मिल रही थी। यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था और ये भटूरे चने और सरसों के साग के स्टॉल पे बड़ा ज़्यादा रश था। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और खा रहे हैं, तो जगह ही नहीं मिल रही थी पहले तो। इसके अलावा आपको फ़ास्ट फ़ूड के अंदर ज़िंगर बर्गर मिल जाएंगे और मोमोज़, हाँ जी, मोमोज़ भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या खाया, मैंने क्या ट्राई किया, ये आपको अभी किसी वीडियो के अंदर नज़र आएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, आ गई है जी वीडियो ही। तो चाउमीन ली थी मैंने और मोमोज़ ट्राई किए थे, और रेट्स इन लोगों के इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली ये चाउमीन की छोटी सी प्लेट इन्होंने 450 रुपये की दी है। हाँ जी, 450 में इतनी ज़रा सी चाउमीन। हद आप लोग 150 या 200 में इतनी दें, वो भी रीज़नेबल होगी, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। लेकिन ये लोग काफ़ी महंगी देते हैं चीज़ें। अच्छा जी, तो ये देखें डिफ़रेंट किस्म के इन लोगों ने पवेलियंस बनाए हुए हैं। जैसे कि एक सिंध पवेलियन था, यहाँ पे सिंधी अजरक के डिज़ाइन बने हुए हैं। इसके अंदर कायद-ए-आज़म के मज़ार का ये मॉडल बनाया हुआ था इन लोगों ने, तो यहाँ पे जाके बच्चे वगैरह पिक्चर्स भी ले रहे थे। और नेक्स्ट ये जी है गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन, और ये रॉक्स वगैरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था इसको। इसके अलावा खैबर का भी बना हुआ था, तो डिफरेंट किस्म को इन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ को इन लोगों ने इन्हांस करने के लिए ये भी बनाए हुए थे। इसके अलावा बच्चों के अट्रैक्शन के लिए काफ़ी कुछ है, आप लोगों को इस तरह के जंपिंग कासल्स वगैरह मिल जाएंगे डिफरेंट, और झूलों की बड़ी ज़्यादा तादाद थी वहाँ पर, बच्चे वगैरह झूले ले रहे थे। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बलून फाड़ने वाली गेम्स भी थी, और गाड़ियों में भी सैर, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों में सैर भी करवा रहे थे बच्चों को। लेकिन वही बात है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव साइड पे ये सब कुछ, लेकिन 1-2 दिन की एन्जॉयमेंट के लिए बंदा इतना तो कर ही सकता है। तो अपने बच्चों को आप लोग लाएँगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे मैंने देखा जी कैमल भी है, कैमल की सवारी हो रही है और घुड़सवारी भी हो रही थी। बच्चे बड़े-बड़े शौक से कर रहे थे ये सब चीज़ें, कैमल की सवारी कर रहे थे, और फ़ॉरेनर्स वगैरह भी आए हुए थे। तो कल्चरल फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, म्यूज़िक का इंतज़ाम होता है। आप लोग एन्जॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा रेस कोर्स पार्क में कल्चरल फेस्टिवल का। और ये देखें घुड़सवारी भी चल रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रौनक था। उसके बाद जो ये एक आंटी ने मुझे घेर लिया और ये इन्होंने बातों में मुझे ऐसा फँसाया कि मुझे पहननी ही पड़ी चूड़ियाँ। हालाँकि मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी पहनना, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बातों में लगाया, नहीं, नहीं तुम पहनो, तुम्हारे तो हाथ इतने अच्छे प्यारे हैं और तुम्हारी किस्मत बुलंद करे अल्लाह। तो मैंने कहा चले यार ठीक है, पहना दे मुझे। और बाद में मुझे थोड़ा-सा गुस्सा भी आया, क्योंकि ये आंटी इतनी सी 1 दर्जन चूड़ियों के 400 रुपए माँग रही थी। लाइक नाजायज़ मत माँगें आप यार, अपनी मेहनत लें। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 200 रुपए जान छुड़ाई देकर, हालाँकि जो चूड़ियाँ इन्होंने मुझे पहनाई हैं वो 100 रुपए की भी नहीं थी। ख़ैर, तो ऐसे लोग भी होते हैं जी हर जगह पे, इनसे ज़रा महफ़ूज़ ही रहिए। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ शॉप्स के ऊपर, जहाँ पे ये कल्चरल चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिफरेंट किस्म के वुडन आइटम्स हैं। ये देखें हॉर्सेस वगैरह, इस तरह की मेटल्स के डेकोरेशन पीसेस हैं। ये काफ़ी बड़ी सी शॉप्स थी,
यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल रहा था। इसके अलावा घरेलू ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। बच्चों के लिए तो बेतहाशा वैरायटी है, खिलौने हैं, स्लाइम्स हैं, फुटबॉल्स और रैकेट्स वगैरह हर चीज़ मिल रही थी। कपड़ों के ढेर सारे स्टॉल्स थे, क्रॉकरी के स्टॉल्स थे, मग्स के स्टॉल्स थे। ये देखें, कप्स और मग्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जी क्रॉकरी की भी, और लोग बाज़ारों से, जिनकी बाज़ारों में शॉप्स होती हैं, वो यहाँ पर आके उन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे। आगे मैं आपको शॉप्स के नाम वगैरह भी दिखाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, वैरायटी वाली थी, लेकिन थोड़ी सी 50-100 रुपया आम बाज़ार से आपको ऊपर ही रेट मिलेगा। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे प्लांटर्स थे। और जी, वीडियो बनाते हुए मुझे अभी अंदाज़ा हुआ है कि मेरी वीडियो का एंगल डिस्टर्ब हो गया है, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुझसे नहीं बना, सही नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन टेढ़ा करके इसके मुताबिक एडजस्ट करके वीडियो देख लीजिएगा। तो ये मैं आ गई हूँ हाफ़िज़ क्रॉकरी शॉप के अंदर, और ये बड़ी सी शॉप थी। इसके अंदर खिलौने और क्रॉकरी का बेतहाशा सामान था। और ये भाई कह रहे थे कि जी मेरी भी दुकान है बागबानपुरा बाज़ार के अंदर हाफ़िज़ क्रॉकरी के नाम से, तो मैंने भी चैनल बनाया हुआ है, आप मेरा भी नाम ले दें। तो जी अगर आप बागबानपुरा बाज़ार जाएँ तो हाफ़िज़ क्रॉकरी पे ज़रूर जाएँ। इनके पास काफ़ी अच्छी आइटम्स थी। तो इसके अलावा शीशे के बर्तन बहुत ज़्यादा थे, प्लास्टिक के स्पाइस रैक्स वगैरह, और इस तरह के थर्मसेस वगैरह। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी थी, सैंडविच मेकर्स वगैरह भी थे, चॉपर ब्लेंडर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, चीनी के बर्तन भी थे। तो इस शॉप को आप लोग ज़रूर विज़िट करें, और अगर आप इस पार्क में भी जाते हैं तो ये शॉप आपको वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी सी दुकान है, आप यहाँ से कुछ भी बाय करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वैरायटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी, प्लास्टिक की बोतलें और इस तरह के लंच बॉक्सेस, और जो डब्बे हमारे अक्सर गुम जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वापस नहीं मिलते, ये डब्बे वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। चम्मच, डोइयाँ, हर किस्म का चमचा, बेलना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लॉक्स की वैरायटी थी, खिलौनों की वैरायटी थी, टोकरियों की वैरायटी है बहुत ज़्यादा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये कोई स्टाइल मॉल था, यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े वगैरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, तो छोटे बच्चों के कपड़े भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट की बड़ी दुकानें हैं, ये देखिए इस तरह के डेकोरेशन पीसेस, लकड़ी के बने हुए हॉट पॉट्स वगैरह, खिलौनों की दुकानें, दुकानें ही दुकानें हैं। गर्ल्स अगर आप जाएँ तो ज़रा पैसे वगैरह जेब में डाल कर जाइएगा, क्योंकि बच्चे तो ज़िद करते हैं कि हमें सब कुछ ही ले दें। इसके अलावा घरेलू आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। होम डेकोर की चीज़ें भी अच्छी थी, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे जी ये अंकल डिफ़रेंट किस्म के समोसे बनाने वाले ये गैजेट्स दिखा रहे थे, ये जो भी होते हैं, ये बना के भी दिखा रहे थे कि कितनी अच्छी शेप बनेगी। उससे आगे जी ये जूतों और बैग्स का स्टॉल था। ये देखें, ये बैग्स पे 900 की सेल, 999 की सॉरी सेल लगी हुई थी। तो बैग्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, हर कलर में बैग आपको मिल जाएगा, छोटा बड़ा हर किस्म का। उसके अलावा ये जूते, घर में पहनने वाले जूते, कोट शूज़ वगैरह, ये 1000 रुपये की सेल में मौजूद थे। तो वही बात है, थोड़ा-सा ज़्यादा आम बाज़ार से 2-250 का फ़र्क डाल कर, ज़ाहिर है इन लोगों ने भी किराया वगैरह निकालना होता है, तो इस तरह उन्होंने प्राइसेस रखी हुई हैं। उसके बाद मैं एक बुक स्टॉल पे आ गई थी। तो बुक्स की तादाद वैसे आजकल कम ही होती है, बाकी चीज़ों की, खाने-पीने की दुकानें ज़्यादा थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा एक बुक स्टॉल भी था। यहाँ पे आपको नॉवेल्स मिल जाएँगे, उर्दू, इंग्लिश, हर किस्म के फ़िक्शन की किताबें मिल जाएँगी आपको। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किताबें थी, कार्टून बुक्स वगैरह भी थी, और इंग्लिश में ये जो मशहूर लिटरेचर की किताबें हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएँगी। तो बुक स्टॉल भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी थी बुक्स की भी, और इस तरह की नोटबुक्स, डायरीज़ वगैरह, छोटे-छोटे पेन, की चेन्स, की रिंग्स वगैरह, सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जी अब हम लोग सोच रहे थे कि वापसी का रुख करें, और वापस जाते हुए मैंने कहा थोड़ी-सी लाइटिंग और डेकोरेशन दिखा दूँ आपको। रात के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो उस टाइम शाम ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था सब कुछ। ये बैठने का सेटअप भी बनाया हुआ है। जहाँ-जहाँ जिसका स्टॉल है उसने अपने आगे ही डेज़िग्नेटेड जगह पर अपने टेबल्स लगाए हुए हैं, वहाँ से आप लोग ऑर्डर करके बैठ सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद जी मेरा दिल किया कि कुछ मीठा खाया जाए, तो हम लोगों ने जलेबियाँ और अनरसे लिए। तो मैंने कहा इस साइड के स्टॉल भी दिखा दूँ। यहाँ पे भटूरे, चने, लड्डू पीठी, गुलाब जामुन, बिरयानी, गोल गप्पे वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। दही भल्ले भी मौजूद थे।
मैंने कहा ज़रा एक ओवरव्यू इस स्टॉल का भी दे दिया जाए। फ्रूट चाट, पापड़ी चाट और दही भल्ले भी इस साइड पे मौजूद थे गोलगप्पों के साथ ही। तो उसके बाद जी मैंने दूर से स्पॉट किया कि ये यहाँ लोग चारपाइयों पे बैठे हुए हैं और कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ जी, म्यूज़िक चल रहा था और ये लोक फ़नकार वग़ैरह इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये बजा रहे थे। काफ़ी अच्छी धुनें बिखेर रहे थे ये लोग और मीनार पाकिस्तान का ये एक स्कल्पचर सा बनाया हुआ था, लाइट्स लगाई हुई थी इसके ऊपर, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर तबला-शबला भी चल रहा था, तो मैंने कहा मैं ज़रा करीब से जाके इनकी वीडियो बनाती हूँ। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, कानों को भला लग रहा था, लाइट सा म्यूज़िक। तो मैंने कहा इनकी भी वीडियोज़ बना लें, ये बेचारे लोग भी मेहनत करने आए होते हैं कमाने के लिए, तो इनका भी हमें ज़रूर साथ देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। तो वीडियो में थोड़ा-सा आगे मैं आपको सुनाऊँगी भी ये लोग क्या बजा रहे थे म्यूज़िक। तो जी चलें सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो जी मिलूँगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आने वाला है, ब्रांड्स भी दिखाऊंगी आपको, सेल्स आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। तो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।